मंगलाचरण करेंगे। सब अपना म्यूट कर लीजिए अभी। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो हमारा ज्ञानार्णव ग्रंथ का 18वां अध्याय चल रहा है। इसमें 5 समिति और 3 गुप्तियों का वर्णन के बारे में चल रहा है। तो जैसा कि आपने देखा होगा, धीरे धीरे करके बहुत सिंपल फॉर्म से लेकर के हम मुनियों की भी वो उत्कृष्ट दशा तक पहुंच रहे हैं, जहाँ की वो यथाख्यात चारित्र से बस वाले हैं। यद्यपि ये सब समितियां और जो गुप्तियां हैं, ये सब भी व्यवहार चारित्र में ही आती हैं, लेकिन वो कैसा व्यवहार चारित्र है जो कि निश्चय चारित्र में स्थापित करने वाली हैं, बहुत शीघ्र स्थापित करने वाली हैं। इसको बहुत उत्साह उमंग और रुचि के साथ समझेंगे तो ये संस्कार हमारे बहुत गहरे पड़ जाएंगे। और जब भी हमारा मुनि व्रत धारण करने का जो भाव बनेगा, उस समय ये संस्कार बहुत काम आएंगे। जैसे बच्चा जन्म होते ही उसको समझ में आ जाता है कि मुंह से जो है भोजन किया जाता है, या नाक से सूंघा जाता है, वो अपने आप ही उसमें पारंगत हो जाता है, उसे कोई सिखाता नहीं। तो वो नहीं सिखाता, इसका अर्थ क्या है, उसके पूर्व के अनंत कालीन जो है वो उसके संस्कार बने हुए हैं, इसलिए उसमें कोई एफर्ट करना नहीं पड़ता। इसी प्रकार से ये जो अपन बातें सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, ना सही हम इस भाव में मुनि दीक्षा ले पाए। अगर अगले भाव भावों के साथ हम जाते हैं तो बहुत सारा। सब लोग जरा वो म्यूट कर दीजिए अपना, आवाज बहुत। तो अगले भाव में हमको कम, जब भी हम मुनि दीक्षा लेंगे तो ये संस्कार हमारे बहुत काम में आएंगे। हमको लगेगा ये तो बहुत आसान काम है, तो इसलिए इसको बहुत भली प्रकार समझना। भले ही हम अभी मुनि बनने की योग्यता नहीं लिए हुए हैं, लेकिन उनका अनुमोदन करके, उनके प्रति रुचिवान बन करके हम इनडायरेक्टली उन सबका बहुत जल्दी संस्कार अपने अंदर में तैयार करने जा रहे हैं। तो कल अपन ने जो पढ़ा था उससे आगे अपन पढ़ेंगे। ठीक है, अपन ने 22 नंबर पे पढ़ा था, यह रत्नत्रय ही सिद्धांत का सर्वस्व है और यही मुक्ति का कारण है तथा यही जीवों का हित और प्रधान पद है ना। अपन ने पढ़ा था, ये सब जो माध्यम से अपन ने जितनी भी चीजें पढ़ी वो विशेष रूप से चारित्र में आती हैं, और सम्यक दर्शन और ज्ञान अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये कुल मिलाकर के तीनों रत्न जो हैं वो सिद्धांत का सर्वस्व है, इन पूर्वक ही यही मुक्ति का कारण है तथा यही जीवों का हित और प्रधान पद है। ये याता यान्ति यास्यन्ति यमिनः पदम व्ययम समराध्येव ते नूनम रत्नत्रयम खंडितम। निश्चय करके इस रत्नत्रय को अखंडित यानी परिपूर्ण आराध करके ही संयमी मुनि आज तक पूर्व काल में मोक्ष गए हैं और वर्तमान में जाते हैं तथा भविष्य में जाएंगे। इसके अलावा और कोई साधन नहीं है। और कैसा ये साधन है, ऐसा नहीं कि कोई बड़ा कठिन मार्ग हमें बता दिया साहब कोई और, तो हमें मन में जिज्ञासा हो कि और कोई साधन है क्या। पहली बार में जो साधन बताया है वही एकमात्र साधन है और बहुत सुंदर है। वो उस पर आरोहण करके आपको कहीं किसी तरह से कोई कष्ट होगा नहीं, इसलिए और कोई साधन का विकल्प ढूंढने की आवश्यकता भी नहीं। तो उन्होंने बोला इसकी आराधना करके संयमी मुनि आज तक न पूर्व काल में भी मोक्ष गए हैं, आज भी जा रहे हैं और भविष्य में भी जाएंगे। 24 नंबर है।
साक्षादिदमना साध्य जन्म कोटिस्तरेपि तैरपि दृश्यते नहीं केनापि मुक्ति श्री मुख पंकजम। इस रत्नत्रय को प्राप्त न होकर करोड़ों जन्म धारण करने पर भी कोई मुक्ति रूपी लक्ष्मी के मुख रूपी कमल को साक्षात नहीं देख सकता ना। इसके बिना बोल रहे हैं चाहे करोड़ों जन्म धारण कर लो तब भी और कोई मोक्ष की प्राप्ति का और कोई साधन है ही नहीं। इस अवध्यात्म भावना करके शुद्ध निश्चय नय की प्रधानता से रत्नत्रय का वर्णन करते हैं। अब देखो इसमें शुद्ध जो है वो निश्चय नय की प्रधानता लिए हुए कौन सी बात है इसमें। देखो ज्यो ज्यो हम जो ये व्यवहार चारित्र की ओर की बात कर रहे हैं, जैसे जैसे ये उत्कृष्ट दशा को की ओर बढ़ता जाता है, निश्चय चारित्र जो है वो प्रारंभ हो जाता है। जैसे अपन ने मनोगुप्तियों का जो स्वरूप पढ़ा, तो गुप्तियां मुख्य रूप से जो है निश्चय चारित्र की ओर ले जाने वाली हैं। समिति आदि तो फिर भी जो है वो व्यवहार में गिनी जाती हैं, लेकिन गुप्तियां जो है वो सीधे सीधे अध्यात्म से तिरोहित होती हैं। अब उन्होंने बताया देखो इसमें कैसे निश्चय की प्रधानता है। द्रगबोध चरणान्याहु स्वमेवाद्यात्म वेदिनः यत स्तन्मय एवासौ शरीरी वस्तुतः स्थित है। जो अध्यात्म के जानने वाले हैं वे दर्शन, ज्ञान और चारित्र तीनों को एक आत्मा ही कहते हैं। हाँ? क्योंकि परमार्थ की दृष्टि से देखा जाए तो यह शरीरी आत्मा उन तीनों से तन्मय ही है, कुछ भी पृथक अर्थात अन्य नहीं है। यद्यपि भाव भावना के भेद से तीन भेद किए गए हैं, तथापि वास्तव में एक ही है। हाँ, जैसे अपन किसी व्यक्ति के पर्सनैलिटी के ऊपर डिस्कस करें कि भाई साहब ये बहुत दानी पुरुष हैं और बहुत जो है ज्ञानी पुरुष हैं और इनके अंदर में परोपकार की बहुत भावनाएं बनी भरी रहती हैं, तो मैंने एक ही व्यक्ति में तीन बातों की, तीनों गुणों की बात कर डाली। तो वो तीनों गुण जो है मैंने इस अपेक्षा से कहे कि उनकी पर्सनैलिटी को वर्णन करने के लिए या और भी बहुत सारे गुण बताए, तो व्यक्ति एक ही है और उसके अंदर ही ये सब गुण विद्यमान है। अलग अलग कह के समझाने का तात्पर्य यह है कि उनकी पर्सनालिटी का हमने विश्लेषण किया। इसी तरह से जिस समय दर्शन, ज्ञान और चारित्र तीन अलग अलग करके जो बात समझाई जाती है वो एक ही आत्मा के सब गुण धर्म है। हाँ, ऐसा नहीं कि किसी एक में तो दर्शन है, दूसरी आत्मा में ज्ञान है, तीसरे में चारित्र है। ये तीनों जो है एक ही आत्मा में स्वभाव रूप से पाए जाते हैं, सभी आत्माओं में पाए जाते हैं। बस बात आवरण निकालने की है, वो आवरणों के हटते ही ये तीनों ही गुण एक ही जीव में, एक ही आत्मा में प्रकट हो जाते हैं। तो जो अध्यात्म के जानने वाले हैं वे दर्शन, ज्ञान और चारित्र तीनों को एक आत्मा ही कहते हैं। क्योंकि परमार्थ की दृष्टि से देखा जाए तो यह शरीर आत्मा उन तीनों से तन्मय ही है, कुछ भी पृथक अर्थात अन्य नहीं है। यद्यपि भाव भावना के भेद से तीन भेद किए गए हैं समझाने के लिए, तथापि वास्तव में एक ही है। 26 नंबर में आपको ये ताज्जुब होगा कि इतने गुणों का भंडार में होते हुए भी जो भी समस्त गुण संसार में हो सकते हैं, एक से भी मैं छूटा हुआ नहीं हूं, वंचित नहीं हूं, वो सब मेरे अंदर विद्यमान है, आज भी हैं, अभी भी हैं। तो बोले साहब फिर किस बात की देर है? तो यही तो समझा रहे हैं कि देर कुछ नहीं है, तैयार है मामला, बस ऊपर की परतें हटाओ और उसका साक्षात्कार हो जाएगा। अगला है 26 नंबर। निर्णीते अस्मिन् स्वयं साक्षान्न परः कोऽपि मृग्यते यतो रत्नत्रयश् इत्यैषे प्रसूतेर्ग्रिमं पदम। इस आत्मा को स्वयं आप ही से साक्षात निर्णय करने से और कोई भी अन्य नहीं पाया जाता। केवल मात्र यह आत्मा ही रत्नत्रय की उत्पत्ति का मुख्य पद है। हाँ? इस आत्मा को स्वयं आप ही से साक्षात निर्णय करने से और कोई भी अन्य नहीं पाया जाता। मतलब इस निर्णय के करने में
किसी और की मदद की जरूरत नहीं पड़ती। मात्र एक मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। कहीं से कमी नहीं है कि साहब इसका एक पूरक बना दो। जैसे संसार में लोग कहते हैं व्यवहार में कि स्त्री पुरुष एक दूसरे का पूरक है, साहब कॉम्प्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री है। लेकिन यहाँ तो आत्मा को कोई कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री की जरूरत नहीं। समस्त प्रकार के गुणों का आधारी वो जीव स्वयं ही निर्णय लेने में समर्थ है, और उस निर्णय पूर्वक ही अपने आवरणों को उतार फेंकता है। जो ये हुआ 26 नंबर। 27 नंबर, जानाति यः स्वयं स्वस्मिन् स्वरूपं गत भ्रम, तदेव यस्य विज्ञानम तद्वृत्तम तच्च दर्शनम। जो पुरुष अपने में अपने ही से अपने निज रूप को भ्रम रहित होकर जानता है, वही उसके विज्ञान विशिष्ट ज्ञान है, और वही सम्यक चारित्र तथा सम्यक दर्शन है, अन्य कुछ भी नहीं है ना। देखो, जैसे कि किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, सूरज की बहुत तेज धूप पड़ रही है, और वो कोट पहने हुए है, नीचे स्वेटर भी पहने हुए है, बहुत सारे कपड़े धारण किए हुए हैं। तो अभी उसको कोई कहे कि भैया ये कोट उतार दो, ये स्वेटर उतार दो, तुम गर्मी में क्यों परेशान हो रहे हो, तो वो नहीं सुनता। लेकिन जब स्वयं ही ऐसा महसूस करता है, तब वो सबको एक एक करके उतार फेंकता है, और परिणाम रूप सुखी हो जाता है कि अभी अच्छा लग रहा है साहब। तो पहले भी तो लोगों ने कहा था, बोले भले ही कहा हो, हमने निर्णय नहीं लिया था, इस बात को स्वीकारा नहीं था। तो उसी प्रकार से बोल रहे हैं कि जब जीव स्वयं ही अपने प्रति निष्ठावान होकर के और स्वयं ही निर्णय लेता है, तब ही उस सुख को प्राप्त होता है। वो गुण उसके अंदर विद्यमान ही हैं, जो आवरणों को हटाने का जो हमें अभी तक जो भाव नहीं आ रहा था, उन भावों के ना आने के कारण ही वो सब गुण हमसे अदृश्य थे। तो सब विद्यमान है, वही सम्यक चारित्र, वही उसके विज्ञान विशिष्ट ज्ञान है। जो पुरुष अपने में अपने ही से अपने निज रूप को भ्रम रहित होकर जानता है, वही उसके विज्ञान विशिष्ट ज्ञान है, और वही सम्यक चारित्र तथा सम्यक दर्शन है, अन्य कुछ भी नहीं। जिसने राग द्वेष काम आदिक जीते सब जग जान लिया। बोलते सारे विज्ञान विज्ञान पढ़ने की जरूरत नहीं, वैसा वो मेरा तो पूरा अंतिम समय आज आने लगा है, वो फिजिक्स तो मैंने पढ़ी नहीं, केमिस्ट्री भी थोड़ी सी आधी अधूरी पड़ी है, अब क्या होगा मेरा, तो ये अंतिम जन्म है, ये मेरा अंतिम समय है जाने का। तो उसको बोला जाता कि भैया ये सब, जैसे उन्होंने कहा ना, पोती पढ़ पढ़ जग मुआ, भया ना पंडित कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो ये जो ढाई आत्मा आत्मा का जो ढाई अक्षर है, वही वास्तव में सब कुछ है। उसको जान लिया तो संसार की और कोई वस्तु जानने लायक है ही नहीं, जानने की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि उसमें सारा संसार का समस्त ज्ञान उसमें प्रकट हो जाता। देखो, बिल्कुल छोटा सा फार्मूला है, लेकिन हम इसको क्यों नहीं अपना पा रहे हैं, क्योंकि अनादिकाल से हमने उस तरफ दृष्टि डाली नहीं। जैसे वो छोटे बच्चे को बोलते हैं ना, तो उसने कोई चीज खाई नहीं, चख ही नहीं रहा है, अपन बोला बेटा एक बार चख के तो दे, फिर अगर अच्छा नहीं लगे तो छोड़ देना, लेकिन वो चखता ही नहीं। और अपने को विश्वास है पूरा कि अगर इसने एक बार चख लिया तो छोड़ेगा नहीं। और एक दिन ऐसे ही हुआ कि उसको जबरदस्ती करके, वो जैसे ही उसको कि अब करना ही पड़ेगा, और जैसे ही चखा तो उसका भक्त हो गया वो, कि नहीं मुझे यही स्वाद अब बार बार चाहिए। उसी प्रकार से अभी तक मैं इस मर्म को समझता, कुछ किंचित समझता भी था, लेकिन मेरे भाव नहीं बनते थे कि मैं उस रास्ते पर चलूं, या आत्मा में इतने गुण भरे हैं इस सत्य को स्वीकारूं। लेकिन जैसे ही मैं निरंतर रुचिवान बना रहकर मैंने स्वाध्याय आदि किया और धार्मिक अवलंबन लिए, एक दिन मेरी जो ज्ञान चक्षु खुल गए, और मुझे लगा कि बिल्कुल जो आचार्यों ने कहा वैसा ही है। तो लोगों ने कहा तुम्हें आज तक क्यों समझ में नहीं आया? नहीं आया साहब, अब जो है उसका समय आ गया है, काल लब्धि आ गई है। ऐसी काल लब्धि हमारी कब आ जाएगी हमें पता नहीं,
इसलिए निरंतर प्रयासरत रह करके रुचि पूर्वक अपनी आत्मा की चर्चा जहां भी मिले अवश्य सुनना, अवश्य करना। बहुत दुखदाई पन से निकाल करके सुखमय स्थापित करने वाली ये चर्चाएं हैं। इसलिए सरवार सिद्धि के अमृत 33 सागर तक चर्चाएं करते रहते जब तक उनकी आयु। तो आगे चलेंगे 28 नंबर। स्वज्ञान देव मुक्ति, ये हो गया, सही मोक्ष होता है। हाँ, स्वज्ञानादेव मुक्ति च जन्म बंध स्ततो अन्यथा एतदेव जिनोद्दिष्टम सर्वस्वम बंध मोक्षयो। आत्मज्ञान से ही मोक्ष होता है। आत्मज्ञान के बिना अन्य प्रकार से संसार का बंध होता है। यही जिनेन्द्र भगवान का कहा हुआ बंध मोक्ष का सर्वस्व है। बोले बाकी ज्ञान तुमको भौतिक ज्ञान हुआ है नहीं हुआ है उसकी चिंता मत करना। क्या चिंता करना? आत्मज्ञान है उसी की चिंता करना, उससे ही मोक्ष हो जाता है। और आत्मज्ञान के द्वारा जब केवल दर्शन केवल ज्ञान प्राप्त होगा तो संसार का कोई भी ज्ञान छुपा हुआ नहीं रहेगा, सब उसमें ही समाहित होंगे। तो आत्मज्ञान से ही मोक्ष होता है। आत्मज्ञान के बिना अन्य प्रकार से संसार का बंध होता है। मतलब ये ज्ञान नहीं है तो निरंतर संसार का बंध होता चला जाए। यही जिनेन्द्र भगवान का कहा हुआ बंध मोक्ष का सर्वस्व है। हाँ, 29 नंबर है। आत्मैव मम विज्ञानम दृग्वृत्तम चेति निश्चयः मत्तः सर्वे अप्यमी भावा बाध्या संयोग लक्षणाः। मेरे आत्मा ही विज्ञान है, आत्मा ही दर्शन और चारित्र है, ऐसा निश्चय है। इससे अन्य सभी पदार्थ मुझसे बाह्य और संयोग स्वरूप हैं। इस प्रकार अनुभव करने से रत्नत्रय में और आत्मा में कुछ भी भेद नहीं रहता। देखो ये जो अपन को सिखाते हैं ना, वो भावना योग है या दूसरे योग हैं, दूसरे जो ध्यान आदि हैं जो लौकिक में बताते हैं, उन सब में आपने देखा होगा वो रिपीट करते हैं एक चीज को। भावनाओं में भी वही है, 12 भावना है, अनुप्रेक्षाएं हैं उनमें कि मैं ऐसा हूं, मैं तो इतने गुणों का धारी हूं। अब बोलेंगे इसके झूठी तोता रटन से क्या होने वाला है, मैं ऐसा हूं मैं वैसा हूं, उससे क्या हो जाने वाला है? तो बोले जैसे तुम हो वैसा ही तो बताया जा रहा है ना कि मैं ऐसा हूं, कोई गलत तो बताया नहीं जा रहा है कि मैं राक्षस हूं, मैं प्रेत हूं। मैं आत्मा हूं और इन सब गुणों का धारी हूं। इस बात का निरंतर दोहराने से ये विश्वास प्रकट होता है कि वास्तव में मैं ऐसा ही हूं। ये एक छोटा सा फार्मूला है ये जिसको चाहे भावना योग कह लो या कोई सा योग कह लो, इसके माध्यम से जीव अपने स्वयं की पुरानी धारणाओं को छोड़कर नए रूप से कि मैं कैसा हूं, उसको बार बार कहने से उसके मन में ये विश्वास जमने लगता है। जिस तरह कहते हैं ना कि बार बार कोई 100 झूठ बोले तो उसको सच जैसा लगने लगता है और खुद ही उस पर विश्वास करता है। तो यहाँ तो आचार्यों ने हमको सत्य का दर्शन कराया है कि मैं कैसा हूं, मैं आचारवान हूं, मेरे अंदर ही वो तीनों रत्न विद्यमान है। ऐसा बार बार चिंतन करने से वो मेरे अंदर में स्थापित हो जाता है और फिर मैं स्वप्न में भी ये बात पर विश्वास मानता हूं कि मैं ऐसा ही हूं। मेरे आत्मा ही विज्ञान है, आत्मा ही दर्शन और चारित्र है, ऐसा निश्चय है। इससे अन्य सभी पदार्थ मुझसे बाह्य और संयोग रूप स्वरूप हैं। अपन प्रत्यक्ष दिखाई देता है। शरीर किसको ही अगर अपन अपना थोड़े से समय के लिए अपना मान लें, बाकी सब चीजें तो शरीर से बाहर है ना, वो तो कहाँ शरीर से जुड़ी हुई हैं। और फिर शरीर की बात करें तो वो भी कहाँ जुड़ा है, वो भी किसी कनेक्शन से लगा नहीं है। हम उसमें रह रहे हैं, ये हमारा निवास स्थान है। और जब तक उस निवास स्थान से हम छूट ना जाएं तब तक अशरीरी मोक्ष वाले होंगे नहीं। तो इस प्रकार अनुभव करने से
रत्नत्रय में और आत्मा में कुछ भी भेद नहीं रहता। कि ये सब जो चीजें तो मेरी अपने गुणों की बात हो रही ना, बाकी के जो सब है वो पर है। तो जो जो सब मेरा है वही मैं हूं, वही आत्मा है। 30 नंबर का, अयमात्मेव सिद्धात्मा स्वशक्त्यापेक्षया स्वयं व्यक्ति भवति सद्ययान बनिना अत्यंत साधित है। ये आत्मा संसार अवस्था में भी अपनी शक्ति की अपेक्षा से सिद्ध स्वरूप है और समीचीन ध्यान रूपी अग्नि से अत्यंत साधने से व्यक्त रूप सिद्ध होता है। अर्थात अष्ट कर्म का नाश होने पर सिद्ध स्वरूप व्यक्त होता है। आप जाते हो ना कहीं शादी ब्याह में, तो बहुत सारे वो बुफे सिस्टम में भोजन के बहुत सारे जो है वो पात्र रखे होते हैं और वो सब कवर्ड होते हैं। जब तक भोजन शुरू नहीं होता वो सब पूरे कवर्ड रखे हुए हैं टेबल पे। तो आपको ये तो पता है कि इनके अंदर में कोई बड़ी अच्छी अच्छी चीजें हैं, लेकिन आपको उनके दर्शन नहीं हो रहे हैं। तो जब बोल रहे हैं कि जब उनका खुलना चालू होता है तो धीरे धीरे करके मुझे वो उनकी उत्कृष्टता से मेरा परिचय होता है और परिचय होते होते मुझे उनमें रुचि होने लगती है। तो ऐसे ही मेरे वो सुप्त गुण सारे ढके हुए हैं, उनकी परत खुलते ही उन गुणों का स्वाद आने लगता है। उनके दर्शन होते ही जो मेरे अंदर है, जो मैं भावना रूप से और आचार्यों के कथन से स्पष्ट स्वरूप जान सकता हूँ, उसके जानते ही फिर मुझसे रहा नहीं जाता। ओह, ऐसे अत्यंत गुणों का, इतने इतने सुंदर भावों का स्वामी मैं, और मैं ये सब मैं इनसे अनजान रहा अब तक, इनका स्वाद ही मैं नहीं चख पाया। तो ये बोल रहे हैं आत्मा संसार अवस्था में भी अपनी शक्ति की अपेक्षा से सिद्ध स्वरूप है और समीचीन ध्यान रूपी अग्नि से अत्यंत साधने से व्यक्त रूप सिद्ध होता है। अब वो कोई खोल रहा है उनको, तो साहब खोलिए, समय हो गया भोजन का, ये निकालो अपने बर्तनों में क्या क्या ढका हुआ है। वो खोल रहा है लेकिन उससे खुल नहीं रहा है, वो पात्र बड़े टाइट लगा दिए गए, वो खुल नहीं रहा है। सामने वाला आतुर हो रहा है कि भाई जल्दी खोलो, खोलने वाला भी लगा हुआ है पूरे प्रयत्न से, खुल नहीं रहा। तो खुल जाएगा तो क्या होगा? बोले साहब जो बंद पात्र है वो हमारे काम का नहीं है, उसे खोलना पड़ेगा एफर्ट्स के द्वारा, और उसके खुलते ही वो सब दिखाई देता है जो उसमें है। तो ऐसे ही वो बोल रहे हैं कि ये शक्ति रूप से तो वो सिद्ध स्वरूप है, लेकिन मुझे वो सिद्ध स्वरूप का अवलोकन अभी हो नहीं रहा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? समीचीन ध्यान रूपी अग्नि से, अत्यंत साधने से। ध्यान ऐसा चलता फिरता ध्यान नहीं, जिस ध्यान से वो सिद्धि होती है, अपने अंदर स्थित वो गुण दिखाई देने लगते हैं, हम उन ध्यान की बात कर रहे हैं। अत्यंत साधने से व्यक्त रूप, है ना, एक शक्ति रूप एक व्यक्त रूप। तो वो व्यक्त हो जाता है, जो सारे सिद्ध आदि हैं, अरहंत सिद्ध है, उनका व्यक्त हो गया। मेरा अभी सुप्त है, इसलिए मैं अभी छद्मस्त कहलाता हूं। अर्थात अष्ट कर्म का नाश होने पर सिद्ध स्वरूप व्यक्त होता है। सारे उन पात्रों के ऊपर जो जो पैकिंग लगी थी ऊपर, वो सब पैकिंग हटते ही वो उन भोज्य पदार्थों के दर्शन होते हैं। ऐसे ही मेरे अंदर की जो परतें हैं, क्लेश आदि हैं, जो मेरे कषाय आदि हैं, जो मेरी दुर्भावना है, जो मेरा असमीचीन चिंतन है, उसके हटते ही मुझे वो खजाना दिखाई देने लगता है जिसका स्वामी मैं स्वयं हूं, और जो किसी से बांटा नहीं जाता, बांटना भी नहीं चाहता, क्योंकि सभी जीव इन खजानों के मालिक हैं। तो क्या करना है? सामग्री तो पूरी है। बहुत सारे लोग बाजार जाते हैं, बहुत सारा सामान ला करके रख देते हैं, तो साहब बहुत जल्दी में लेके आए हो आप, इसको इसका सेवन करो ना। बोले करेंगे, सामान आ गया है ना, और जी मालूम है कि इसके अंदर में क्या भरा हुआ है, तो इस बात से आश्वस्त होकर के और फिर उसको तुरंत प्रभाव से उसको खोलने की चेष्टा भी नहीं करते, लेकिन जब आवश्यकता होती है तब उसको खोलते हैं। तो उसी प्रकार से सामग्री तो मेरे पास ही है, कहीं से लाने की जरूरत थोड़ी। मैं गुणों का भंडार, मैं रत्नों का समूह,
मेरे अंदर वो सब भरा है। आश्वस्त हो जाओ कि कहीं कोई अब ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मन में तो ऐसा आ रहा ना कि जितनी उत्कृष्ट चीजें आई हैं उनको खोल के तो देखा जाए ना। तो जैसे ही खोलने का प्रयास करता हूँ, ये सारे एफर्ट्स उस खोलने में ही आते हैं। ये मेरा जो बाहरी जो मेरा धार्मिक व्यवहार है, वो धार्मिक व्यवहार धीरे, जैसे बाहर के जो आवरण होते हैं ना, कोई आपने पैकिंग लाए, उसके पहले ऊपर की पैकिंग खोला, वो डब्बा खोला, फिर उसके अंदर की पैकिंग खोली, ये सब खोलने का ही प्रोसेस है। इस पूरे प्रोसेस में मैं अपने जो बड़े-बड़े जो स्थूल पैकिंग थी, यानी स्थूल मेरे कुटिल भाव थे, उनसे निवृत्त हुआ। फिर धीरे-धीरे करके मैंने अंदर की पैकिंग, जो छोटे-मोटे बारीक जो मेरे अंदर में भाव थे, कषायों के जो जो हल्के वाले जो भाव थे, उन सबको निकाल फेंका। धीरे-धीरे करके व्रत, नियम, संयम, व्रत और समिति, गुप्ति क्या है? ये सब उन परतों को खोलने वाले ही हैं। लेकिन इन परतों को खोलने से पहले मैंने एक निर्णय लिया था। क्या निर्णय लिया था? कि मुझे इन पैकिंग्स को खोलना है और इसके नीचे निश्चय ही खजाना भरा है। तो वो मैंने निर्णय क्यों लिया? क्योंकि अब मैं इस बात को का विश्वास करने लगा, जो आचार्यों ने बताया था कि मेरे अंदर वो खजाना भरा है। तो बहुत दिन से कह रहे थे, कई-कई पर्यायों में मुझे ऐसा सुनने को मिला। लेकिन अब इस पर्याय में मुझे इस बात पर पक्का विश्वास हो गया है कि मैं उन अनमोल रत्नों से भरे हुए खजानों का मालिक हूँ, मेरे अंदर भरे हुए हैं। लेकिन कैसे मिलेगा, उसकी कुंजी क्या है? अब वो कुंजी भी बताई कि इसका अनावरण करते जाओ। पहले हो सकता है पहली पैकिंग खोलने में आपको ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़े, बहुत हार्ड पैकिंग है। अर्थात मेरे जो कितने-कितने जन्मों से चले आ रहे मेरे कुटिल भाव हैं, उन भावों से निवृत्त होने के लिए पहले मुझे स्थूल व्रत आदि का सेवन करना होगा, पालन करना होगा। और उनके द्वारा जिस तरह से मैं अब अगली वाली पैकिंग आएगी, जिसमें मेरे उससे सूक्ष्म, फिर उससे सूक्ष्म, ऐसी बहुत सारी पैकिंग निकलते-निकलते जब सब तरह के भावों से मैं, जो खोटे भाव हैं, उनसे निवृत्त हो जाऊँगा। न 4 कषाय हैं, तो 4 कषाय के भी पहले बहुत सारी चीज़ें थी, वो निकल रही हैं। 4 कषाय के 4 प्रकार हैं, उनमें से 3 प्रकार निकल गए हैं। संजुलन कषाय बची है, और वो संजुलन कषाय भी निकलनी है। तो ये इस तरह की जो चर्याएँ जो दिखाई हैं, इसी अपेक्षा से दिखाई। अब मुझे पहले विश्वास हो गया, फिर मैंने उस प्रोसेस को अपनाया और अब वो खजाना किंचित दिखाई देने लगा है। जैसे ज़रा-सी एक झलक दिखती तो फिर हम और बेताब हो जाते हैं कि लास्ट पैकिंग निकाल फेंकूँ, जिससे मेरा संपूर्ण रूप से उन रत्नों का दर्शन हो जाए। तो ऐसा उन्होंने कहा, और समीचीन ध्यान रूपी अग्नि से अत्यंत साधने से व्यक्त रूप सिद्ध होता है। अर्थात अष्ट कर्म का नाश होने पर सिद्ध स्वरूप व्यक्त हो जाता है। ये 8 कर्म रूपी आवरण था ना, तो ये सब नष्ट हो जाता है। पहले तो वो उसको शमन को प्राप्त हुआ, फिर कुछ उनका कन्वर्शन हुआ, लेकिन अंत में ये 8वां ही कर्म जब नष्ट होते हैं, पूरी सत्ता खाली हो जाती है, तब का चिंतन मात्र ही बहुत सुखद होता है कि अब एक लेश मात्र भी ऐसा कण किसी पुद्गल का मेरे सत्ता में बना नहीं है। सब कुछ आत्म प्रदेश से हट गया है, पूर्ण शुद्ध हो गया हूं मैं। प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं वो रत्नों से भरी हुई मेरी आत्मा। ये चिंतन है जो अपन ध्यान की जो जो अभी चैप्टर आने वाले हैं, उनमें अपन विशेष रूप से पढ़ेंगे। उसका इंतजार करना, मतलब कैसा सुखद वो विषय है, जिसके पढ़ने मात्र से, सुनने मात्र से हमको लगता है कि मैंने ये पहले क्यों नहीं किया। ध्यान करना तो बाद की बात है, पहले उसका स्वरूप समझने में ही बहुत आह्लाद आता है। तो देखो अपन ने पढ़ा 31 नंबर, एतदेव परम तत्वं ज्ञानमेतद्वि शाश्वतम् अतो अन्यो यह श्रुति स्कंध है सतदर्थम प्रपंचित है। ये आत्मा ही परम तत्व है और यही शाश्वत ज्ञान है। अतएव अन्य
श्रुत स्कंद द्वादशांग शास्त्र रूप रचना इस आत्मा ही को जानने के लिए विस्तृत हुआ है। देखो रात को मैंने एक वो वेब सीरीज देखी, रजत बोल रहा था ये बहुत बढ़िया है पापा, इसको देखो, ये 8 किस्तों में है, लेकिन हमने एक साथ रिकॉर्ड कर रखे हैं, तो 2-3 किस्त मैंने देखी उसमें। तो उसमें क्या दिखाया, उसको देख के मेरा एकदम भाव बहुत परिवर्तित हो गया। उसमें दिखाया कि वो 10 सिर होते हैं ना रावण के, तो रावण के 10 सिर का वो बोलता है कि 10 सिर नहीं है, 10 बुराइयां हैं। तो 10 बुराइयों में जैसे ईगो है, लालच है, स्वार्थ है, ऐसे करके उसने 10 सिरों का नाम दिया। और प्रतीक स्वरूप उसने 10 लोगों को छांटा जिसने उसके जीवन में कुछ ना कुछ जहर घोला था, कोई स्वार्थ के वश, किसी ने ईगो के वश, किसी ने लोभ के वश। तो उसने ठान लिया कि इन 10 को समाप्त करना है, रावण के 10 सिर को समाप्त करना है। रावण के 10 सिर का अर्थ क्या है, इन बुराइयों पर विजय प्राप्त करना, अर्थात उनके जो प्रतीक थे उनको नष्ट करना, ये उसका थीम था। लेकिन उस थीम को बताते बताते जितने पात्र उसमें आए, उन पात्रों ने जो जो किया, वो कैसे कैसे वो एक दूसरे से कनेक्ट हुए, कितने भवों से उनका कनेक्शन चला आ रहा था, और कौन सी बात का कौन ने क्या मतलब निकाला और वो शत्रु बन गया, फिर उससे कैसे बदला लिया, ये सारा जाल देख करके हम दंग रह जाएंगे कि वास्तव में ऐसा है। कितने कितने जन्मों से हम जीवों के और पुद्गलों के उसमें फेर में पड़े हुए हैं, वो हमारे कनेक्शन ऐसे ही नहीं होते। कोई शत्रु होता है, कोई मित्र होता है, कोई कैसे मिल जाता है, कोई कैसी बात को किस तरह ले लेता है, किस भाव में जाकर उसका बदला लेता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। तो उन सब से निकलने के लिए ये जो आचार्यों ने बताया, बोले तुम इन कॉम्प्लिकेशन में मत जाओ, हम तुम्हें जो थोड़ा सा समरी में बता रहे हैं उससे ही अंदाज लगा लेना, नहीं पागल हो जाओगे सोच सोच कर। हम कितने कहां कहां फंसे हुए हैं अभी, कितने जीवों के साथ हमारे कनेक्शंस हैं, कौन से हमारे हमसे बदला लेने के लिए तैयार बैठे हैं, कौन से जीव हमको अपना बदला चुकाने के लिए बैठे हैं। फंसा हुआ हूं मैं चारों तरफ से। हमें बहुत सिंपल लग रहा ना, सिंपल नहीं है, इसलिए क्योंकि हम अब इस योग्य नहीं है कि उस कॉम्प्लिकेशन को समझ पाए हैं। इसलिए जब केवल ज्ञान होगा तो केवल ज्ञान में ये सारी चीजें प्रत्यक्ष दिखाई देंगी। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए हमको एक बार इस ब्रह्मजाल को आचार्यों के शब्दों से समझ करके इस दिशा में महान प्रयास करना चाहिए। छोटे मोटे प्रयास से जाने वाले नहीं। आप सोच के देखोगे कि मैं वास्तव में कितना फंसा हुआ। जिन जीवों को आपने उपकार किया था, उन्होंने भी उस उपकार को किस रूप में लिया आपको नहीं पता। उनमें से बहुत सारे लोग उसको अनुपकार में ही गिन रहे हैं और हमारे शत्रु बने बैठे हैं। अपन सोचेंगे साहब मैंने तो उनके अच्छे के लिए कहा था, मैंने तो उनके भलाई के लिए किया था, ओहो मैंने उनका कितना कितना उपकार किया था, ये तो आप सोच रहे हैं। लेकिन उन्होंने उसको किस रूप में लिया, ऐसे असंख्यात जीव आपके आसपास हैं और उनकी परिणति इसी रूप में होती है। कोई आपको गाली दे देता है, कोई आपका अपमान कर देता है, कोई आपकी वस्तु ले जाता है, कि उन्होंने आपके भावों को, आपके पिछले कार्यों को किस रूप में लिया है, ये वो ही जानते हैं। इसलिए एकमात्र मार्ग यही है, इसमें किसी भी शंका को न रखते हुए उन सब खोटे संबंधों से त्राण पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए आचार्यों ने जो बात कही है सहज में लेना, कि भैया मैं कॉम्प्लिकेशन में नहीं पढ़ना चाहता, आचार्यों ने बताया संक्षेप में मैं समझ गया, मुझे इन बंधनों से निकलना है, इन कषायों से निकलना है, इसके बिना मेरा कहीं गुजारा होने वाला नहीं। मैं बहुत गहरा फंसा हुआ हूं, इस बात की कल्पना करना। और मार्ग उन्होंने इतना अच्छा बताया है कि आपको उन कॉम्प्लिकेशन को समझने की जरूरत नहीं। जब हम केवल ज्ञानी होंगे तब पता लगेगा कि हमने उस समय वास्तव में सही स्टेप लिया, नहीं तो मैं तो बहुत बुरी तरह फंसा हुआ था, है ना। तो चलो ये तरह तरह से आचार्यों के शब्दों के माध्यम से हमारे समझ में आएगा ये आत्मा ही परम तत्व है और यही शाश्वत ज्ञान है। अतएव अन्य श्रुत स्कंद द्वादशांग शास्त्र रूप रचना
किसके लिए की है? इस आत्मा को ही जानने के लिए विस्तृत हुआ है। कितना उपकार है उन आचार्यों का और जिनेंद्र देवों का, जिन्होंने अपनी दिव्य ध्वनि के माध्यम से इस जिनवाणी की रचना में जो निमित्त बने, और वो आचार्य जिन्होंने इस ज्ञान की का सहारा लेकर के हम सबका भला किया, परोपकार किया, उनके हम बहुत बहुत आभारी हैं। ये शाश्वत ज्ञान है, ये श्रुत स्कंद सब मेरे लिए ही बनाए गए हैं। लेकिन फिर भी मैं मूर्ख अभी तक उनके इस उपकार को भली भांति समझ ही नहीं पाया। अगर समझ जाता तो इतनी मेहनत से बनाए हुए शास्त्र आदि का श्रवण और अध्ययन मैं अवश्य ही बहुत पहले से करने लगता। आज भी अभी हम जो कुछ कर रहे हैं वो तो बहुत मामूली शुरुआत है, लेकिन उसमें निष्णात होने की आवश्यकता है। द्वादशांग का ज्ञान होना शास्त्र रूप रचना आत्मा को समझाने के लिए किया गया है। मैं एक और पढ़ूंगा। अपाश्य कल्पना जालम चिदानंदमये स्वयं यह स्वरूपे लयम प्राप्त है शाद्र रत्नत्रयास्पदम। जो मुनि कल्पना के जाल को दूर करके अपने चैतन्य और आनंदमय स्वरूप में लय को प्राप्त हो, वही निश्चय रत्नत्रय का स्थान यानी पात्र होता है। कल्पना के जाल को दूर करके अपने चैतन्य और आनंदमय स्वरूप में लय को प्राप्त हो, मतलब अपने अंदर ही विलीन हो जाए। जो कुछ भी कल्पनाएं मैंने की थी वो सब कल्पनाएं, चाहे वो देखो कल्पनाएं चाहे खोटी हो चाहे अच्छी हो। जैसे अभी अपन धर्म ध्यान का स्वरूप पढ़ेंगे ना, तो उसमें बहुत सारी जो है कल्पनाएं हैं, अग्नि धारणा है, पार्थिव धारणा है, ये सब धारणाओं में कल्पनाएं ही हैं। तो वो कल्पनाएं भी प्रारंभ में रहती हैं, लेकिन बाद में वो भी कहाँ विलीन हो गई और मैं कब निर्विकल्प हो गया, करते करते ये भी मुझे पता नहीं लगेगा। तो जो मुनि ये कर पाते हैं, जो मुनि कल्पना के जाल को दूर करके अपने चैतन्य और आनंद स्वरूप में स्थापित हो जाते हैं, वही निश्चय रत्नत्रय के पात्र होते हैं। अब आपको हमारे समझ में आया कि निश्चय रत्नत्रय क्या है? उन्होंने बता दिया, पहले इतने सारे भाव बताए, उत्कृष्ट व्यवहार दशा के भाव बताए, फिर उत्कृष्ट निश्चय दशा के भाव बताए, फिर उन्होंने बोला ये दोनों ही भावों से मुक्त हो करके, और जो स्वामय ये सब साधन थे ना, ऊपर अंतरिक्ष में जाने में मेरा हवाई जहाज समर्थ नहीं, तो मैंने रॉकेट बनाया। उस रॉकेट के माध्यम से मैंने वो उपग्रह को स्थापित करने के लिए प्रयोग किया। उसी तरह से ये उच्च कोटि के जो भाव हैं, ध्यान आदि के द्वारा मैंने स्वयं को उस कक्ष में जाकर स्थापित कर दिया जहां से मैं समकक्ष हो गया उन आचार्यों के, मुनिराजों के और अरहंत देव के, सिद्ध देव के समकक्ष बैठने के लिए मैं तैयार हूं। अब ऐसा रॉकेट मेरे पास भी तैयार हो गया। तो उन्होंने क्या बोला, जो ये कर पाए, इस तरह के कल्पना के जाल को फेंक कर चैतन्य और आनंद स्वरूप में जो स्थापित हो गए हैं, वही तो रत्नत्रय के धारी कहलाते हैं। किस अपेक्षा से कहलाते हैं? रत्नत्रय धारी तो मैं भी हूं, जिनके व्यक्त हो गए हैं सब प्रकार से रत्नत्रय, शरीर आदि व्यवधान भी जिनके समाप्त हो गए हैं, ऐसे वो सिद्ध भगवान, सिद्ध परमेष्टि, उन जैसा स्वरूप वाला, उन जैसे रत्नत्रय से भरा हुए खजाने का मालिक मैं भी तो हूं। तो बहुत उत्कृष्ट बात है ये। इसको हम जितना अंदर से अनुभूति कर पाएंगे इसकी, इसी अवस्था में, अभी हमें श्रावक भी बने नहीं है, मुनि भी नहीं बने हैं, लेकिन हैं तो हम उसी रत्नत्रय के धारी शक्ति अपेक्षा से। इस भावों को चिंतन करने से ही रोमांच आना चाहिए। अरे मैं कहाँ भटक रहा था, किस किस में परेशान हो रहा हूँ, मुझे ये नाता निभाना है, वो रिश्ता निभाना है, वो फला बुरा मान जाएगा, ढिमका ये हो जाएगा,
संसार भी तो निभाना है साहब। ये सब बातें जो है धीरे धीरे करके मेरे मस्तिष्क से उतरने लगेगा। ये भूत बहुत निभाए रिश्ते, बहुत लोगों के शादी ब्याह ये वो सब कुछ किया, प्राप्त कुछ नहीं हुआ। मैं अपने मन में ही प्रसन्न होता रहा कि लोग मुझसे बड़े खुश होंगे। किसको खुश करना? अभी देखो सभी के परिवारों में होता है, आवश्यक रूप से अपनी भूमिका के अनुसार किया भी जाता है, लेकिन सोच के देखें कि वास्तव में इन सब में और उन परिस्थितियों में जब मैं जुड़ता हूँ, कैसे भी जो है फंक्शन होने दो, उन फंक्शन में मैं जाता हूँ तो मेरे भाव नॉर्मल भाव तो रहते नहीं। वहाँ की जो लोकल चीजें होती हैं उनसे अवश्य जुड़ते हैं, मैं कितना ही बड़ा स्वाध्यायी क्यों ना हूं, लेकिन वो चिंतन में तो डाइल्यूशन आ ही जाता है, लाना भी पड़ता है। नहीं लोग बोलेंगे साहब कहाँ खोए हुए हो, आप शादी में आए हो या आप धर्मशाला में बैठे हो, मंदिर में बैठे हो, यहाँ के रिचुअल्स तो करना पड़ेगा ना आपको। हम सब उन बंधनों से बंधे हुए हैं, चाह कर भी समझ कर भी हम उन भावों को ऐसे स्थानों पर ला नहीं पाते, लेकिन उन रिश्ते नाते और रिचुअल से जुड़े होने के कारण हमारे वास्तविक रिचुअल्स हमसे कहीं बहुत दूर हो जाते। तो इसलिए प्रयास यही करना जहां तक संभव हो, मिनिमम यहाँ भी एलारा लगाना, एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल, उतने ही जगह जाना, उतनी ऐसी जगहों पर जाना जहां पर कि मेरे भाव ज्यादा बिगड़े नहीं। बिगड़ने की संभावना तो बनी रहती है, और हम तो अभी कच्ची गोटी है, हम तो अभी निष्णात हुए भी नहीं, इसलिए हमारे तो भाव बिगड़ने के पूरे पूरे चांस होते हैं। हम सबकी मजबूरी है, ये हमारी भूमिका में ये सब चीजें आती हैं, लेकिन हमें भली भांति सतर्क जरूर रहना है। कोशिश यही करना है कि जहां तक हो धर्म साधन वाले कोई अगर प्रसंग हो तो उनमें पूरे जोश से जुड़ना, और बाकी के जो हों वो सहज में जैसा है उस प्रकार से जुड़ जाना, उनमें बहुत आसक्त मत होना। इतना तो अपन अवश्य कर सकते हैं। तो चलिए ये हमारी बात समाप्त हुई, थोड़ा अपन चर्चा करेंगे। 32 हो गया। हाँ सर। तो हमारी आत्मा का कटोरा कब खुलेगा साहब? सब बाकी तो खुशबू तो आ रही है, बिल्कुल। लेकिन उस खुशबू को सूंघने के लिए, उस खुशबू को पाने के लिए वो भाव कब आएंगे? नहीं आएंगे, देखो रुचिवान होते ही बहुत सारी जो है वो हलचल मचने लगती है। रुचि के आते ही हमारे जो संदर्भ बदल जाते हैं, प्रसंग बदल जाते हैं, हमारी चर्याएं बदल जाती हैं। रुचिवान होना सबसे बड़ा गुण है पहले तो। क्या सिविजन साहब, पहले रुचि को जागृत करना पड़ेगा ना। म्यूट है आप, सिविजन सब म्यूट है। हाँ हाँ। क्या है, धीरे धीरे अपना उपयोग बदलेगा। जहाँ अपनी इंटेंशन चेंज हुई तो अपने आप भाव बदले। हाँ और ये जो देखिए पूरे विवरण में, पूरी विवेचना में आप हर एक दोहे को निकाल लो, उनका अर्थ तो एक ही है, हाँ हाँ। पर उनको भिन्न भिन्न तरीके से कितने तरीकों से बताया गया है। तो वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास से जड़वत हो सुजान। तो जो सबकॉन्शियस माइंड में जो बात बैठती जा रही है, उससे निश्चित रूप से अगर हम कंसंट्रेट होकर सुन रहे हैं और उसकी विवेचना कर रहे हैं तो उसका असर तो पड़ता है, पड़ रहा है। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। अब वो डिपेंड करता है किस दिन कौन से वक्तव्य से कितना फर्क पड़ता है, मगर बात चोट तो लग रही है। सुनार जब सोने पे धीरे धीरे चोट लगाता है तो अंगूठी अपने आप शेप में आती है, और आपकी चोट धीरे धीरे ही पड़ रही है साहब शेप में लाने। आज इसमें एक और बात आई जो आपने कही कि जैसे हम लोग का जो हम कुछ मतलब लोग जो भाव करते हैं, हम किसी के प्रति जो भाव कुछ अच्छा करने जाते हैं, तो वो किस रूप में लेता है हमको नहीं। तो हमने प्रत्यक्ष में भी देखा है कि बहुत सी जगह आप हेल्प करने जाते हो
और किसी को वास्तव में आप हेल्प करते हो तो वो आपका बाद में दुश्मन बन जाता है, क्योंकि वो आपसे कंपटीशन करने लगता है, वो आपको मानने लगता है कि अरे ये कहाँ, जैसे आप हेल्प करने गए और वो फिर कंपेयर करने लग जाता है धीरे-धीरे कि ये कितना कमाते हैं और मेरे को क्या दिया, और वो सब धीरे-धीरे, मतलब इट्स लॉन्ग रन में ऐसा देखा गया है कि बहुत ज़्यादा संबंध चलते-चलते यदि कोई और आगे निकल जाता है, तो वो दुश्मनी में बदल जाती है। तो ये वास्तव में ये जो बात है वो, और इसमें मेरे को ऐसा खुलासा चाहिए कि लाइक हम करते तो अपने रिश्तेदारों के लिए हैं, करते तो अपने भाई-बंधुओं के लिए हैं, भई दूसरों के लिए तो किसी के लिए नहीं करते हम। हम कोशिश ये करते हैं कि अपने भाई-बंधुओं की सहायता करें, अपने रिश्तेदारों की करें या अपने परिवार में किसी की करें, और वो आगे चल के बड़ी द्वंद में फँस जाती हैं और बड़े दुश्मनी सी हो जाती है और बड़े पाप के भागीदार बनते हैं और दोनों तरफ से काफ़ी काया-कलेश रहता है। नहीं, होता क्या है शैलेंद्र जी, आप किस भावना से गए हैं, आपने पहली चीज बोली। दूसरा, किस परिप्रेक्ष्य में उसको सोचता है। अगर वो इस परिप्रेक्ष्य में सोचता है कि ये इनको क्या पड़ी मेरी हेल्प करने की, ये कर रहे हैं तो इनका कुछ स्वार्थ होगा, हाँ, ये मेरी इस तरह की क्या नाम है, इसको मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या मेरे नुकसान करने का यहाँ पे कहीं ना कहीं इनका भाव होगा। जहाँ इस तरह की नेगेटिव भावना एक बार शुरू हो जाती है तो फिर एक्सपोनेंशियली वो मल्टीप्लाई होती चली जाती है, और वो जाके आप बड़े असमंजस में फंस जाते हैं कि आप तो गए थे भाव उसको हेल्प करने की, ये हो क्या रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, और ये मेरे अपने ही है, मैं अपनों के लिए ही तो कर रहा हूँ। मगर उसका रिजल्ट तो वो यही है कि पूर्व कर्मों की को जो उदय हो रहे हैं वो उनके भाव क्या बन रहे हैं उसके ऊपर है। आप अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहा है, और अगर दुश्मनी उसका एक रिजल्ट बनती है तो ये भी पूर्व कर्म के उदय का ही एक स्वरूप है जो आके आपके सामने खड़ा हो जाता है। देखो मैं जो मैं आपको एक अभी की लेटेस्ट खबर कहानी सुनाता हूँ। हाँ हमारे परिवार में शाहगंज हाँ में दो हमारे चाचा रहते हैं, एक जी सगे चाचा है, एक दूर के चाचा हैं। हाँ दोनों के बच्चे जो है हम उम्र हैं। अभी 5 दिन पहले की घटना बता रहा हूँ। जी हम उम्र हैं और दो हमारे सगे चाचा जी के बच्चों को बुखार आया, तो ये दूसरे वाले बच्चे ने एप्लीकेशन लगा के आया स्कूल में। और वो जब स्कूल से वापस आ रहा था तब ये जो दो बच्चे जो स्कूल नहीं गए थे वो उसके साथ खेलने के लिए चले आए। और खेलते खेलते उन्होंने वो जो कुछ रॉड वाड उठाई उससे उसे मारने वारने का जो है वो खेल शुरू कर दिया। उस लड़के ने, दूसरे वाले ने, अपने बचाव के लिए एक वहाँ एक छोटा सा पाइप पड़ा था प्लास्टिक का, वो उठाया और वो उसको उसकी तरफ फेंका। तो डायरेक्ट नहीं, वो दीवार से टकरा के उसकी आंख में लगा और उसकी आंख खराब हो गई, दिखाई देना बंद हो गया। वो हाहाकार मच गया उस परिवार में, इसलिए कि हमारे बच्चे को क्या हो गया, और दूसरे परिवार में इसलिए कि हम उसके निमित्त बने। उसको वहां भोपाल ले गए, हॉस्पिटलाइज किया। उन्होंने कहा साहब कोई गारंटी नहीं है इसकी आंख बचेगी कि नहीं। इस बात को लेकर के शत्रु बन गया एक परिवार दूसरे का। मैंने यहाँ से समझाया कि मैंने कहा भाई देखो छोटे बच्चे हैं, खेल खेल में होता रहता। बोले नहीं साहब खेल खेल में नहीं, ये तो पूरी प्लानिंग के साथ किया गया है। वही मैंने कहा। छोटा बच्चा वो क्या प्लान करेगा कि इसकी आंख फोड़ना है? लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं। उनका पूरा परिवार जो है मेरे चाचा जी का इस बात को मान बैठा है कि ये इनकी प्लानिंग के तहत इसकी आंख फोड़ी गई। और वो जाते हैं उनको समझाने, पूरा परिवार रो रहा है, दूसरा वाला वो रो रहा है कि भाई मैं अपनी आंख निकाल के दे दूं या क्या कर दूं, मेरा भी इकलौता बेटा है, इसे मार डालूं, कुछ भी आप। लेकिन वो उन्होंने गांठ बांध ली, उनकी तरफ देखते भी नहीं। ये ताजी ताजी घटना है, आप सोचो इसको क्या क्या हो गया। इतने सालों से साथ खेल रहे हैं, साथ रह रहे हैं, सब कुछ है, इस मामूली घटना से लोग जो है वो जानी दुश्मन बन गए हैं। साहब अगर प्लान करके करेगा, अभी मैं तो एक एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, हाँ तो वो पाइप का टुकड़ा उसकी आंख में निशाना बन ही नहीं सकता है हाँ, अगर जानबूझ के करेगा तो। पलक झपक जाएगी उसके पहले। सही बात। है तो ये जो दीवार से टकरा के वो ट्रेजेक्टरी बन के उसकी आंख में जाके लगा, तो ये मैटर ऑफ कॉन्सिडेंस, मैटर ऑफ चांस है, यस, और ऐसा होना था। ऐसा ये होना था। निमित्त, ये घटना निमित्त बनी उसके लिए, बराबर। और दोनों को सोचना चाहिए
कि भाई वो बच्चा है, इसको क्यों आग फोड़ना चाहेगा? एक परिवार के ही सदस्य को हो, कोई ना जर जोड़ू जमा जमी तीनों की कोई झगड़ा ही नहीं है, तो वो क्यों प्लानिंग करेगा? तो ये उनके पाप कर्म का उदय है, जो इस तरह की भावना उनके दिल में आ रही है, सोच रही है, और वो अपना द्वेष भाव पैदा कर रहे हैं, दुश्मनी पैदा कर रहे हैं। कितने जन्म के लिए उन जीवों के आपस में बैर बन गए। वही तो कह रहा हूँ, बन गए और बन के आए थे पहले से। तो एक तो जो आवेग आया, जो आवेग है उसमें जो इंटेलिजेंट होती है, बुद्धि होती है, वो चली जाती है। यदि आप बहुत क्रोधित हो, बहुत आवेग में हो, आवेश में हो, तो आपका जो तर्क बुद्धि है या जो भी आपकी सद्बुद्धि है, वो चली जाती है। तो वो भी चरितार्थ होती है यहाँ पर। क्रोध के अंदर तो सभी चक्षु बंद हो जाते हैं सर, सोचने के। तो दूसरा शास्त्रों में एक वो आता ना, संस्मरण आता है कि एक माँ ने अपने बच्चे को काजल लगाया आंख में। वो सभी लगाते हैं उसको सुंदर रखने के लिए, आंखें स्वस्थ बनाने के लिए, और इसी भाव से लगाया जो माता करती है। लेकिन उन जीवों की कुछ बैर बंध गए, बाद में बदलते रहते हैं, कभी शत्रु, कभी मित्र, कभी कुछ होता है, और मर करके दोनों जीव नरक में पहुंचे। तो वो जो बेटे का जीव था, उसने वो माता के जीव से कहा कि फलाने जन्म में तूने मेरी आंख फोड़ने की बहुत कोशिश की, हाँ, लेकिन मैं बच गया फिर भी, अब इसका बदला लूंगा। बात को कौन किस व्यक्ति को कब किस रूप में लेगा, इसलिए किसी से भी मनमुटाव करने की बिल्कुल चेष्टा मत करना। अगर मेरी बात का कोई गलत असर होता है तो मौन रहना, जहां तक संभव। पता नहीं किस रूप में कौन बदला ले, इसलिए किसी को सताना नहीं, किसी से कठोर वचन बोलना नहीं। जो अपन ने तरह तरह के वचन पढ़े थे ना, बहुत सावधान रहना। मुझे किसी से कुछ नहीं करना, हटो बचो करके निकल जाना। ये बहुत ध्यान रखना है सब चीजें। बोलिए सर। तो ललित जी, आपका कुछ कहना है इसमें? नहीं नहीं, सही है आप। क्या बाबू जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आपने लाख टके की बात बता दी, वैसे अब कहने के लिए गुंजाइश नहीं है। संसार में बच के चल जाओ, जितना जितना हो सके, सबसे सबसे बिल्कुल। आपने लाख टके की बात कर दी है, यही एक जरिया है जो हम अपने बच सकते हैं। बस बाबू जी पे आपने बहुत कर्जा चढ़ा दिया जैन साहब। कैसे? बार बार लाख लाख रुपए करके बहुत इकट्ठे हो गए हैं अभी। अभी तो बट सर इसमें ये एक बात समझ में नहीं आई सर। ये जो माँ की आंख फोड़ने वाली बात है, जैसे कि हम बोलते हैं कि ये तो अपने भावों की बात है, तो उसकी माँ की तो ऐसी कोई इंटेंशन थी नहीं कि मैं इसकी आंख फोड़ रही हूँ। तो मतलब माँ को क्या करना चाहिए था? काजल नहीं डालनी चाहिए थी? मतलब माँ तो काजल डाल रही थी, तो माँ को बदला क्यों? अब दूसरा जीव उसको किस रूप में ले रहा है, तो उसमें माँ की क्या गलती, वो नहीं समझ में आ रहा। हाँ, मैं बताता हूँ क्या है। जब किसी दो जीवों का जो किसी तरह से लड़ाई हो जाती है, आपके दो दोस्त हैं, हम दो दोस्त हैं, और बहुत अच्छे अच्छे भाव हमने एक दूसरे के लिए किए, सब कुछ किया। जब लड़ाई हो जाती है तो हम उन्हीं भावों को उल्टे ढंग से देखते हैं। अब मुझे समझ में आया तू मेरे आगे पीछे क्यों घूम रहा था, क्योंकि तुझे मेरे धन से जो है मोह था, जबकि पहले ऐसा कुछ था ही नहीं। लेकिन किसी बात पे अगर लड़ाई हो गई तो वो सारी अच्छी क्रियाएं जो हैं उसको लोग रिवर्स करके देखने लगते हैं। आप देखना स्वयं में, उसके गुण सब भूल जाते हैं और उसके द्वारा किए जाने वाले कृत्य को उल्टी पृष्ठभूमि में देखने लगते हैं। सारे अवगुण आने लगते हैं। तो उसी तरह से वो जो जीव हैं, किसी और कारण से उनका वैमनस्य हो गया, हमेशा ही तो ही माता पुत्र बने रहेंगे। तो अलग अलग भूमिकाओं में जा करके कहीं कुछ भाव हुआ, और उन्होंने जो नारकी होते हैं ना, नारकियों को कुअवधि ज्ञान होता है, कई कई भाव पहले की घटना को भी जान लेते हैं, और उसको उस भाव में होने वाली उनकी शत्रुता के कारण ही वहां पहुंचे थे दोनों जीव। किसी भाव में उनका शत्रुता हो गई, अब वो पिछले भावों का निहार करके एक एक चीज को, उन्होंने खाली एक एग्जाम्पल के लिए बताया हो, एक एक भाव को इंगित करके उसको वो शत्रुता में कन्वर्ट करके फिर वहां बदला लेते हैं। नहीं तो नारकियों का जो है एक दूसरे के प्रति क्रोध फिर कैसे आएगा? उसमें यही सब पुराने भाव कारण बनते हैं, और अगर वो भूल जाते हैं तो वहां पर एक वो देव होता है, क्या बोलते हैं, असुर जाति का देव होता है, वो ऊपर के 3-4 नरकों तक जो है वो जाकर के लोगों को भड़काता रहता है कि आपको पता नहीं तुमको फलाने भाव में इन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया था।
इस तरह से जो हमारे जीवों के भाव है, उस समय उन्हें अच्छे भाव किए थे, दोनों के अच्छे रिलेशन थे। नहीं, माता- यहाँ पर सर विपुल जी ने पूछा हाँ, कि माँ ने काजल लगाया हाँ। और वो दुश्मनी हो गई नरक में जाके, तो माँ की क्या गलती है? उसकी वजह से सुनिए, दुश्मनी नहीं हुई, काजल माँ लगाने की की क्या वजह से दुश्मनी नहीं हुई। माँ की क्या गलती है? माँ की हाँ। कोई गलती नहीं है। हाँ, माँ को काजल लगाया अपना बच्चे की, उसने जिम्मेदारी पूरी की, उसकी आंखों में काजल लगाने से ज्योति और बढ़ती है, इस भावना से लगाया। हाँ, तो ये तो उनके भावों का जो दुश्मनी थी, उनके भावनाओं से उस विचार को उल्टी तरह से सोचने का, हाँ, वो दुश्मनी का कारण बनी। बिल्कुल। उसका नाम ही काजल से सब मुझे बचपन का याद आ रहा है। सर मेरी माता जी मुझे काजल लगाती थी तो मैं भी बहुत गुस्सा करता था हाँ, कि कूड़ा भर देते हो कम आंख में, कूड़ा भर देते, मैं बड़ा मुश्किल से लगवाता था काजल। बड़ा सही कहा आपने। लेकिन उस समय अच्छा क्या हम मजबूर होते हैं। ये हाँ, ये तो बचपन की बात हो गई। अभी जैसे कि आपने किसी को नौकरी दिलवाई, ठीक है साहब, और नौकरी आपकी दूर है, तो बड़ा भला माना, अरे साहब लड़के को नौकरी लगा दी साहब। और एक दिन वो लड़के की वो दूर जाता है, वहाँ कुछ एक्सीडेंट हो गया और उसके हाथ हाँ, पैर टूट गए या कुछ तो नुकसान हो गया। अब वो आपके वो देखते हैं कि तुमने हमारे लड़के को इतनी दूर लगवा दिया और यूँ करवा दिया और क्या दुश्मनी थी, मतलब उल्टे हो जाते हैं। आप तो नरक की बात कर रहे हो, वो यहीं पे उल्टे हो जाएँगे। हाँ, और साहब वो आपकी वजह से मतलब अब अ, आपकी वजह से जो है ये बिल्कुल। हो गया। अभी मेरे एक फूफा जी हैं, वो एक दिन मेरे मामा जी पे बहुत नाराज़ हो रहे थे। यश कर्म का जैन सर ने बताया ना पहले, यश कर्म, हाँ, कुछ हाँ, लोग थोड़ा बहुत सारा काम करते यश नहीं मिलता, हाँ, तो थोड़ा हाँ, सा नहीं करते तो हैं ये यश मिल जाता है। नहीं यही कहता हूँ साहब, हमारे मामा जी ने एक संबंध करवाया, हमारे हाँ, फूफा जी के लड़के का। हाँ, अब वो कालांतर में वो संबंध में थोड़ा बहू बेटे में कुछ तो माँ-बाप से इतना ज़्यादा नहीं है। तो वो हमारे मामा जी को गाली बक रहे कि यूँ करवा दिया। तो मैं बोला यार हमारे मामा, अब जब आप कोई संबंध लेके आओगे अपने रिश्तेदार का, तो ये थोड़ी मालूम रहता है कि आगे चल के कालांतर में क्या कैसे भाव होंगे, क्या-क्या हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन नरकों आदमी का जब नर, जो क्रोध होता है ना, जब क्रोध होता है तो ये सारी चीज़ों को वो भूल जाता है, सब तर्क बुद्धि खत्म हो जाती है। बराबर। नरकों में कुवत ज्ञान होता है। हुआ बधी। कुवत ज्ञान के कारण ही उल्टा ही सोचते हैं। सही हाँ, बात, सही बात। एक्चुअल बात ये है, नरकों में जो ज्ञान जो होता है वो देवों को तो अवधि ज्ञान होता है, सुअवधि कह लीजिए, और हाँ, नरकों में होता है कुअवधि। बराबर। कुअवधि का मतलब है कि अगर आपने आंख में काजल लगाया है उसके भले के लिए, तो वो ये कहेगा कि भाई आंख फोड़ दी इसने। हाँ, बाबू जी नरक की बात हो रही है, हम तो यहाँ की इस भव की बात कर रहे नहीं हैं। नहीं भाई साहब, हाँ, इस वो भव बात में मेरे अभी कुवधि अभी बात चल रही थी इस ना। भव में भी तो कुवधि ज्ञान है। अरे हाँ, हाँ ये तो कुवती है, तो कैसा भी ज्ञान नहीं है, ये तो मिथ्यात्व भरा हुआ है। मिथ्यात्व के कारण हम लोग उल्टा ज्ञान इसलिए सोच रहे हैं, हमें मिथ्यात्व भरा हुआ है इस समय, इसलिए हम किसी के भले काम को भी बुरा ही लगता है। हमारे राग द्वेष इतने बढ़े हुए हैं, हम एक दूसरे के प्रति हमेशा ईर्ष्या से ही देखते हैं। बराबर। कुछ तथ्यों से, जैसे शैलेंद्र जी, नारकी जी यहाँ भी संसार में जमीन पर भी हैं अपने साथ, हाँ, समझे? जो नारकी जी वहाँ करते हैं, वो उसका रोल यहाँ अदा करते हैं। बाबूजी ने सही कहा कि जब आदमी उल्टा सोचता है कुवती ज्ञान से, तो उसको उल्टा ही नजर आएगा। ठीक है। हरभजन साहब कहाँ हैं अभी अब आज? आ गए आदमी साहब। ध्यान लगाता ही नहीं सर, उल्टा उल्टा सोचने की तो बात ही है। घटना को ऐसे देखता हूँ जो अपने चश्मे से ही बस उतना ही मारी। बहुत बढ़िया। आप कब आ गए सर? आ गए आप? आ गए आप? बिल्कुल सर, यस सर। कब आ गए सर? मंडे नाइट, 4 मंडे दिन नाइट? 3 दिन हो ओहो, गए। अच्छा 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 अच्छा, चलिए ठीक है। और सब ठीक है सर? बस कल थे क्या आप स्वाध्याय में? नहीं, कल मैं आज कम से कम मेरे हिसाब से तो महीने भर के बाद ही आया हूँ। हाँ सही है। चलिए लास्ट सर, बहुत बढ़िया। निकला था। हाँ, ये विपुल जी, आपका वो समाधान हुआ प्रश्न का? नहीं हुआ सर। क्या रह गया? पर उसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा माँ की क्या गलती थी। नहीं, माँ नहीं, की गलती नहीं है सर, गलती का सवाल ही नहीं है, वो तो इंटरप्रेट करने की बात है। बेटा ऐसा लग रहा है, बस गलती नहीं है। तो फिर आप माँ को सजा क्यों मिली जब माँ की गलती नहीं थी? नहीं, माँ को हाँ। उस बात की सजा नहीं मिली। सुनो, बीच में बहुत सारे उनके भाव हुए, उन भावों में कौन सी बात को लेकर के उनका वैमनस्य हो गया, बैर हो गया,
जैसे मैंने आपको बताया, एक बार अपना बैरी हो जाता है तो उसने पूर्व में जो कुछ अच्छे भी काम किए थे उनको उल्टे परफेक्ट्स में देखा जाता है। आप वर्तमान में भी देखो, आपने किसी के साथ बहुत अच्छा किया और आप वो दुश्मन बन जाता तो आप पूछता थे, अरे साहब मैंने इसके लिए क्या नहीं किया, मैंने इसके लिए ये किया। फिर उससे कोई पूछे, बोला अरे उन्होंने क्या किया, वो सब अपने फायदे के लिए किया। वही व्यक्ति बदल जाता है। तो क्या है कि जब बैकग्राउंड बदलता है, जिन जीवों को मैं शत्रु मानने लगता हूं तो उनके द्वारा की गई सारी चीजों को वो बुरा मानने लगता है। ये तो हुआ उसकी तरफ से। अब इस जीव को उसका क्या, आप बोल रहे हो कि इनका क्या अपराध था, उसे क्या सजा मिलना चाहिए, तो उसका भाव का सजा नहीं मिल रही है, बल्कि वो बैरपना जो और कारणों से हुआ है वो तो खाली उसको याद कर रहा है उस घटना को, लेकिन उसका उद्देश्य इसको नुकसान पहुंचाना है, इस जीव को, इसके शरीर पे घात करना है, इसलिए वो उनको उस परिप्रेक्ष्य में छोड़ता है। इस जीव का जो माँ का जीव है, मान लीजिए उसने कुछ और दूसरे ऐसे काम किए जिसकी वजह से उनकी शत्रुता हो गई और दोनों नरक में चले गए, तो वो नरक में नारकी जीव एक दूसरे को मारते हैं, उनको उसके लिए कुछ भाव चाहिए ना, तो किसी भी भाव को बना करके एक दूसरे को मारते रहते हैं। सर ऐसा है इसमें जो इस और उसकी इसका बात मतलब है ना, जो हाँ जी। सॉरी सॉरी अपना प्रश्न पूरा करिए। हाँ, नहीं, इसका मतलब ये हुआ जी कि वो जो आंख में काजल डालने वाली घटना थी वो ओनली कारण नहीं था शत्रुता का, शत्रुता के और भी कारण थे। और ही कारण थे, और ही कारण थे। ये तो खाली ठीक है, उसको ठीक है, नाउ बताया क्लियर, नाउ क्लियर। हाँ, कारण दूसरा ही थे। ठीक है सर, सब अपना उपकार लोग भूल जाते हैं। हमारा अशुभ का उदय आता है तो हमारे शत्रु बन जाते हैं, मित्र ही शत्रु बन जाते हैं, और अच्छा समय आता है तो वो शत्रु मित्र बन जाते हैं। ठीक है सर, तो ये चेंज होते रहते हैं। हाँ, चेंज होते रहते हैं। इसलिए अपनी तरफ से कोशिश ये करना कि मेरा कोई भाव, मेरा कोई वचन, मेरी कोई ऐसी उपक्रम ना हो जाए जिसकी वजह से सामने सामने जिनके कारण लोग दुखी होते हैं, नाराज होते हैं, ऐसे तो जानबूझ के नहीं हो। अनजाने में हो तो उसका कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जानबूझ करके किसी को ऐसे अपशब्द मत कहना, जानते हुए भी कि ये व्यक्ति इस तरह का है। हम ही कौन से सब गुण संपन्न है, हमारे अंदर भी कितने दुर्गुण भरे हुए हैं। अगर प्रत्यक्ष में समझ में भी आ जाए कि ये व्यक्ति ऐसा है, ये मानी है, अभिमानी है, फलाना है, तो भी आपके कह देने से वो ठीक होने वाला नहीं। और अगर ठीक करने की भावना है तो उसके तरीके दूसरे होते हैं। किसी को उसी नाम से पुकार करके वैसा करके आप उसका कोई भला नहीं करेंगे, अपना भी भला नहीं करेंगे। इसलिए बहुत सचेत रहना जीवन में, मुझे क्या व्यवहार करना है उसका विशेष ध्यान रखना। हम तो इस भाव में भी बहुत से माँ बेटों को हमने ये बुराई करते सुना है, जब कोई प्रॉपर्टी वगैरह का झगड़ा हो गया, कुछ कम ज्यादा मिल गया, तो ये तो वो ये बोलते सुना है अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, कि ये तो भाई साहब को ही ज्यादा चाहते थे, उनको ही ज्यादा दिया है, और बिल्कुल ऐसा, और बच्चों को और उनको और दुश्मन बना देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनके सामने बात करते हैं, बिल्कुल सही कहा। तो चलिए, ये बात जो है अपन को अपने जीवन में किस तरह से, किस परिप्रेक्ष्य में लेना है, उसका विशेष ध्यान रखना, किसी को एलिगेशन मत करना। हाँ बोलिए सर। भाई साहब, मैंने अभी एक बुक भेजा, छोटा फॉरवर्ड किया है, बढ़ती उम्र में छोड़ देना चाहिए, क्या क्या छोड़ देना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, उसको आप पढ़ लेंगे जी तो सब समझ में आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। चलिए साहब, कल अपन फिर जो है इसके बाद चर्चा को करेंगे। अच्छी चर्चाएं हैं हमारे जीवन में, अल्टीमेटली हमें क्या लाना है इसकी चर्चा अपन करेंगे। जिनवाणी स्तुति का ललित जी। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सी बखानी है। छह द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय।